मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं। इस तरह लगता है कि शायद उनके जो वहाँ उनके कैंडिडेट्स वगैरह होंगे, उनने शायद उनको फोर्स किया कि वहाँ जाने के लिए, कि उनको वहाँ से अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है। और बहुत बदकिस्मती है कि डॉक्टर साहब जैसे कदावर शख्सियत को वो इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा इसमें और क्या बात कहूँ। हाँ, जो भी फिर मैंने सुना, अफसोस ही है कि वो उस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो इस दुनिया में है नहीं। और जहां जहां भी मैं कदम रख रहा हूं, वहां उनको सिर्फ जन्नतुल फिरदौस के अलावा उनके 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 लिए कोई लफ्ज ही नहीं है। और उनके कामों को इस तरह आज याद किया जाता है कि इंसान एकदम चौंक जाता है कि क्या इस तरह भी हुआ है उनने जो किया है। उसके साथ में मैं इतना ही कहूंगा कि मेरे मोअज़्ज़ज़ डॉक्टर फारूक साहब को इतना नीचे भी नहीं आना चाहिए था कि वो भूल जाते हैं कि आदाब किस चीज़ का नाम है। हमने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की उनके साथ, जो मैंने 3-4 साल काम किया, और कभी भी किसी किस्म की कभी गुस्ताखी नहीं हुई। और जो भी उनका हुक्म हुआ उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने निभाया। PhD में लास्ट तक हमने वो निभाया। मगर जिस तरीके की उनने ज़बान इस्तेमाल की, मैं ताज्जुब खाता हूँ कि क्या ये डॉक्टर फारूक साहब ही बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं इतना ही आपसे कहूँ, आप ज़रूर ये मेरा सुन रहे होंगे आज। गुलाम मोहम्मद शाह ऐसी शख्सियत थी, आपको भी मालूम है, उनके पीछे नमाज आती। वो शख्सियत थी, वो अबूर था उनको अपने मजहब पर, अपने कैरेक्टर पर, अपने प्रिंसिपल पर। वो बहुत ही प्रिंसिपल्ड आदमी थे, आपको बखूबी मालूम है। और आपको यह भी याद होगा कि जब मरहूम अपने ख्वाजा मोहिद्दीन शाह साहब जब गुजरे, आप ही वो थे जिन्होंने हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ी मांगी कि भाईजान छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई हो, आपसे हो गई हो, मैं माफ़ी चाहता हूं, आइए बैठ के संभालते हैं ये सारा। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी हज़ारों की तादाद में वर्करों का कत्लेआम हो रहा था, और मैं उसकी जिम्मेवारी भी आप पर ही आयद करता हूं, क्योंकि आपने वो सही दिशा नहीं ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो शेर कश्मीर की दिशा थी, जो उनकी रुफ़का की दिशा थी, जो मेरे वालिद मोहतरम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शेर कश्मीर के सिपह सालार आज़म थे, और उनके इंतकाल के वक्त, शेर कश्मीर के इंतकाल के वक्त गवर्नेंस क्या होती है, स्टेट क्राफ्ट क्या होता है। और 8 सितंबर की रात को उनको प्लेटर पर दिया शेर कश्मीर ने, और कहा लीजिए सुबह 10 बजे ओथ लीजिए। याद है आपको? याद नहीं है तो मैं दिलाऊंगा आपको याद। और उन्होंने इनकार किया, कहा नहीं। शेर कश्मीर को उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं ले सकता हूं, जब तक आप जिंदा हैं मैं इस कुर्सी को देख भी नहीं सकता हूं। और उस रात आप क्या कर रहे थे राजभवन में, वो बहुतों को मालूम है। ज्यादा जबान मत खुलवाइए हमारी, मैं बहुत एहतराम और इज्जत करता हूं आपकी, मगर आपने ऐसी बात आज कही मेरे वालिद के मुतलक, आपके अपने बड़े बहनोई के मुतलक, जो आपको जेब नहीं देता है। डॉक्टर साहब, आपने कहा 10 लाख रुपया फी कस आपको किसी गुलाम नबी कोचक साहब थे, महबूब बेग थे, वो जिंदा है महबूब बेग। महबूब बेग, इनको बताइए डॉक्टर साहब को कि आपने तीरथ राम से 10 लाख रुपए लिए? दिलावर मीर साहब, आप भी बताइए, तीरथ राम ने आपको 10 लाख रुपया दिया? शाहीन साहब, आप भी बताइए, आपको भी पैसे दिए गए? और आपने उन्हीं लोगों को वापस गले लगाया जिनने 10-10 लाख रुपया आपके मुताबिक लाला तीरथ राम से लिए थे। तो आप भी गंदगी को पकड़ते हो।
और आपको यह मालूम है, जीएम शाह साहब जब इस दुनिया से चले, उनके पास सिर्फ 80,000 रुपया था बैंक में, और वो बैंक से सूद नहीं लेते थे, सूद हटाया जाता था। वो उस दर्जे के मुसलमान थे। आपकी क्या औकात उनके सामने, उनका नाम लेने की। मुझे कोई शौक नहीं था हबा कदर से लड़ने का। अल्लाह ने इतनी इज्जत दी हुई है, और जो मैं आज देखता हूं, मेरे बाप की क्या इज्जत है चारों तरफ। मैं कहीं पर भी इलेक्शन लड़ सकता हूं। मजबूरन मुझे लड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे मालूम है, आप जो 370 की बात करते हैं, 37 की बात करते हैं, आपने तो अभी मुझे पीछे कुछ दिन कहा कि ये 100 साल इसमें लग जाएगा। बिल्कुल नहीं लगेगा 100 साल जनाबे वाला। मैं वो केस आपके साथ, आप तो खैर अपने बाकियों से लड़वाते थे, मैं तो खुद लड़ रहा था उधर आपके बिहाफ पर, पीएचडी के बिहाफ पर। और मैं इतना भी कहूं, पीएचडी टूटती नहीं। अगर आपकी और आपकी जमात, जिसको आप शेरी कश्मीर की, अपने वालिद से भाई बात करने दीजिए सर, तो इस तरह इल्जाम तराशी करना बहुत ही अफसोस है। मुझे लग रहा है आपकी बहन, अभी बड़ी बहन जो आपकी मां के मानंद है, उठे हम इसलिए उठे कि भाई, कि मुझे मालूम है आप लोग कल को अंदर घुस जाएंगे उसमें, और फिर बात नहीं करेंगे जिस तरीके से आपको बात करनी पड़ेगी। मैं आपको इतना भी आज बता दूं कि जब प्रधानमंत्री के पास यहां की पूरी टीम मिलने गई, जिसकी आप लीड कर रहे थे, आपको पूरी तरह मालूम है कि उस टीम में मुजफ्फर शाह को नहीं रखा गया। इसलिए नहीं रखा गया कि वहां पे उन सबको पता था कि वो प्रधानमंत्री को गले से पकड़ेगा और उनसे पूछेगा, बताइए क्या आपका। मैंने कभी जबान नहीं खोली आज तक। आज मजबूर किया आपने मुझे, क्योंकि आपने मेरे वालिद के मुतालिक बात की, जो इस दुनिया में नहीं है, जो आपकी इस बात का जवाब नहीं दे सकते। और उसके अलावा मैं एक और बात करूं आपसे, वो ये जनाब कि ये इलेक्शन है, आपने मुनासिब नहीं समझा हमें उसमें अपने साथ चलाने की। हालांकि हमने कमर अपनी तोड़ दी पीएचडी को खड़ा रखते हुए ऑल पार्टी अलायंस जम्मू में। याद है आपको कि मैं कुछ याद दिलाऊं और किस तरह से हमने खड़ा रखा, और आपकी इज्जत और बका को किस तरह ऊपर रखा हमेशा हमने, मैंने खुद। और आप ऐसे घटिया किस्म की बातें करते हैं मरे हुए लोगों के मुतालिक, और वो भी झूठ। जितने लोग वहां आपके सामने बैठे थे, उनको पता है किस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, जिस आदमी ने आपको सर छुपाने की जगह दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। नवाई सुबह और शेरी कश्मीर भवन याद है आपको? आपने नहीं बनाया वो। आपके जो आजकल के दाएं बाएं घूम रहे हैं, उनको मालूम भी नहीं है कहां से आया। ये वाहिद एक शख्स ने बनाया, जिसका नाम गुलाम अहमद शाह है। आपके ऊपर छत नहीं होती, आज दफ्तर नहीं होता आपका कहीं, और उसके बारे में आप ऐसे बात कहेंगे। अपने बहनोई के बारे में, बड़े बहनोई के बारे में, जो आपके बाप के मानंद है। 10-10 लाख रुपए आपने लिए। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह बात करने की। और आपने छतबल में यह बात कही। छतबल के लोग आपको इस चीज का जवाब अपने वोट से देंगे। आपने एक अजीम आदमी के बारे में बात की, जिसकी कुर्बानियों का कोई परलन नहीं है शेरी कश्मीर के बाद पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस में। जेलें और अजाब हम लोगों ने खाए हैं डॉक्टर साहब, आपकी और आपकी टीम ने नहीं। उनको मालूम ही नहीं है। आपकी टीम मैक्सिमम, आपकी टीम 75 के बाद आई है, जब सारा मामला तय हुआ। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं उम्मीद रखूंगा आप इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि फिर मेरे पास ऐसी भी चीजें हैं
अल्लाह ना करे मुझे कभी ऐसा आपके लिए बोलना पड़े। मैं अभी भी आपकी बहुत एहतराम और इज्जत करता हूं, और मैं कहूं आपको, पीएचडी को किसी ने नहीं तोड़ा। पीएचडी को अगर तोड़ा, आपकी लीडरशिप ने तोड़ा, आपके जूनियर्स ने तोड़ा। पीएचडी कभी नहीं टूटती, यह आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। अल्लाह निगहबान आपका भी, मेरा भी। अस्सलाम वालेकुम।